तो पद्मिनी एकादशी, तो ये जो एकादशी है, काम्यवन में इसकी कथा हुई है। युधिष्ठिर महाराज अ, भगवान कृष्ण से इसके बारे में पूछते हैं और फिर युधिष्ठिर को ये सुना रहे हैं। तो सूत गोस्वामी एक समय अ, सारी ये अलग अलग कथाएं सुना रहे हैं सूत गोस्वामी। तो उसमें से एक कथा ये सुनाते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने एक दिन जनार्दन भगवान से पूछा कि भगवान, उस एकादशी का क्या नाम है और उसको किस तरह से करना चाहिए जो कि शुक्ल पक्ष में आती है और जो कि अधिक मास में आती है। तो भगवान ने ये बताया कि ये पद्मिनी एकादशी है और केवल बहुत ही भाग्यशाली जो जीव हैं वो ही इस एकादशी को दृढ़ता से पालन कर पाते हैं। ये एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और चतुर्मुखी ब्रह्मा भी इस एकादशी के कितने शुभ फल हैं इसका वर्णन नहीं कर सकते। इस एकादशी का पालन किस तरह से करना चाहिए, ऋषि महात्माओं ने इसके बारे में बताया है कि दशमी के दिन व्यक्ति को एक दिन पहले इसका व्रत शुरू करना चाहिए, जिसमें कि रात्रि का भोजन नहीं करना चाहिए, मतलब सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। और उसके बाद 8 चीजों को छोड़ना चाहिए, जिसमें है उड़द दाल, पालक और शहद, नमक इत्यादि। इस तरह से है, इनको छोड़ना चाहिए। और दशमी के दिन भूमि पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और केवल एक बार भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन उनको सुबह जल्दी उठ करके स्नान इत्यादि कर लेना चाहिए। और गंगा जल इत्यादि से स्नान करना चाहिए सुबह। तो कुछ बूंद हम गंगा जल के डाल करके आजकल स्नान कर ही रहे हैं। हम्म। उसके बाद कुछ मंत्र भी यहाँ पर बताया गया है, पर हम इस मंत्र को तो हम ब्रह्मा इत्यादि का मंत्र, इसको करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इसमें गोमय से स्नान के बारे में बताया गया है। तो हम गंगा जल से स्नान कर रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत है। और फिर इसके बाद दिन भर शास्त्रों से अब श्रेष्ठ ब्राह्मणों से श्रवण करना चाहिए। किसी के अंदर भी कोई दोष नहीं देखना चाहिए और भगवान के विग्रह के सामने किसी भी प्रकार की ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। हम्म। सीजनल जो फ्लावर्स हैं और फ्रूट्स हैं उसको भगवान को आज के दिन अर्पित करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ तो ये है कि सिर्फ जल पी करके इस व्रत को किया जाए। दिन भर केवल जल या दूध, जो भी मतलब केवल एक चीज लिया जाए। लेकिन ये ना हो पाए तो हमको अनुकल्प व्रत करना चाहिए और एक समय प्रसाद लेना चाहिए।
ये भी ना हो पाए तो लें, केवल अनाज ना लें, इतना कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अगले दिन जो है रात भर एकादशी के दिन जागरण करके भगवान की पूजा और कीर्तन करना चाहिए। तो ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको अगले दिन भी भजन करना है और ऑफिस इत्यादि में दिन भर सोते ही रहेंगे। ऑफिस वाले कई बार कहते हैं कि हमेशा तुम्हारी नजरें झुकी झुकी सी क्यों रहती है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ठीक से नींद नहीं पूरी हुई है। तो इसके बाद भगवान इसकी कथा बताते हैं। कहते हैं कि एक समय पुलस्त्य मुनि जो थे, वो ये कहानी नारद जी को सुनाते हैं। पुलत्स्य मुनि सुना रहे हैं नारद जी को कि हे हे पुलत्स्य मुनि, नारद मुनि ये पूछ रहे हैं, पुलत्स्य मुनि, क्योंकि रावण ने सारे देवी देवताओं को हरा दिया था और इंद्र भी उससे हार गए थे, क्यों ऐसा हुआ कि कार्तवीर्य अर्जुन रावण को भी हरा सका? तो पुलत्स्य मुनि ने कहा कि हे नारद, त्रेता युग में कार्तवीर्य अर्जुन है कुल में जन्म लिया। उसकी जो राजधानी थी उसका नाम था माहिष्मति। उसकी 1000 रानियां थी और वो सबसे बहुत प्रेम करता था। पर उसके कोई भी संतान नहीं हुई। बहुत सारे यज्ञ इत्यादि करवाए, लेकिन उससे कोई पुत्र नहीं हो पाया। तो कुछ समय के बाद वो एक कौपीन पहन करके तपस्या करने निकल गया। समझ गया कि मुझे संतान नहीं होगी। तो उसकी एक रानी थी जिसका नाम था पद्मिनी। वो इक्ष्वाकु वंश की थी और राजा हरिश्चंद्र की बेटी थी। तो जब अपने पति को देख रही थी जाते जाते, तो उसने कहा कि मैं भी आपके साथ ही एक वनवासी के वेश में चलूंगी। तो वो अपने पति के साथ ही चल दी। कार्तवीर्य अर्जुन गंधमादन पर्वत पर पहुंचे और वहां तपस्या करने लगे 10,000 वर्ष तक के लिए। और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने लगे। फिर भी उन्हें कोई पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ। तो पद्मिनी ने जब देखा कि बहुत तपस्या कर रहे हैं, तो वो अनुसुईया के पास गई और अनुसुईया से कहा कि हे श्रेष्ठ नारी, मेरे पति 10,000 साल से तपस्या कर रहे हैं। भगवान केशव तो सारे पापों को नष्ट कर सकते हैं, फिर आप मुझे बताइए कि मैं भगवान केशव को कैसे प्रसन्न करूं। मेरे पति तो बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं पर भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। तो फिर आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि कोई ऐसा व्रत इत्यादि मैं करूं जिससे कि मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जो कि हमारे राज्य को आगे चल के राज्य करेगा। इस तरह से सुन करके पद्मिनी के शब्द सुन करके जो अ, अनुसुईया है वो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि 2 एकादशी ऐसी है माता जी, आपको मैं बताऊं, 2 एकादशी ऐसी हैं जो कि
पद्मिनी एकादशी और परम एकादशी ये अधिक मास में पड़ती है। इन दो एकादशी को अगर आप करेंगे तो भगवान कृष्ण आपको पुत्र धन देंगे। अनसुया जो कि कर्दम मुनि की बेटी थी, अत्रि से जिनका विवाह हुआ था, वो इस तरह से बता करके वहां से चली गई और पद्मिनी ने, रानी पद्मिनी ने जल से भी उपवास किया इन दोनों एकादशी के दिन। इसकी वजह से भगवान गरुड़ आसन पर बैठ करके आए और उनसे वर मांगने को कहा, और उनको कहा कि क्योंकि तुमने पुरुषोत्तम मास में एकादशी का व्रत किया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। और वो बोले कि ठीक है, मैं आपके पति के पास जाऊंगा और उनको भी वर दूंगा। और उनको जा करके तथास्तु बोला। जब उन्होंने पुत्र की मांग की तो उन्होंने, पद्मिनी बहुत ही कम समय में गर्भवती हुई और कार्तवीर्य अर्जुन प्रकट होते हैं, जो कि रावण को मार देते हैं। रावण को मार सकने का शक्ति रखते हैं कार्तवीर्य अर्जुन। तो ये कार्तवीर्य जो हैं, ये इनके पिताजी हैं, और कार्तवीर्य अर्जुन उनके पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं, जिन्होंने ये पद्मिनी और ये कार्तवीर्य जो है उनके पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। और भगवान नारायण की कृपा से ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये कार्तवीर्य अर्जुन रावण को भी अ, श, इतनी शक्ति रखते हैं कि रावण को अ, अब 10 उनके 1000 भुजाएं थी, और उसमें से एक में इनको पकड़ के अपने पास बैठा लेते हैं और उसके बाद अपनी तपस्या को जारी रखते हैं। इतने शक्तिशाली होते हैं। तो बहुत बड़े इंसल्ट होती है इनकी। ऐसे कहानी सुना करके पुलत्स्य मुनि वहां से चले जाते हैं। तो फिर भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि ये जो एकादशी है इसका पालन करना बहुत ही आवश्यक है। ये बड़ी ही रेयर एकादशी है, कई सालों में एक बार आने वाली एकादशी है। तो कोई भी अगर इन दो एकादशियों में व्रत करता है, दान इत्यादि करता है, तो उसे बहुत कृपा मिलती है और भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। ऐसा स्कंद पुराण में इस पुरुषोत्तम मास की एकादशियों के बारे में वर्णन मिलता है। तो ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। सभी को इस एकादशी का बहुत दृढ़ता से पालन करना चाहिए। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूं, और किसी का यदि कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करें तो मैं आपको प्रश्न अनम्यूट करूंगा।
ठीक है, तो आज अधिक से अधिक भजन कीजिए, अधिक से अधिक कीर्तन कीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। लाइव दर्शन वगैरह चलते हैं वो कर सकते हैं आप। जो भी जूम पे आना चाहते हैं साथ में जूम पे आ सकते हैं, और हर ऑड आवर्स में आप भजन इत्यादि कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु।